गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाओ भाई, और एक बार अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने अपना वॉइस का चैप्टर किया था। आज हम लोग नरेशन कंप्लीट करेंगे अपनी, ठीक है जी। नरेशन कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ जो अपना वोकैब का सेशन है, ईडियम्स आपके, वो करेंगे हम लोग। तो जुड़ जाओ फटाफट सारे बच्चे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ऐसे ही करेंगे जैसे वॉइस की थी ना हमने ट्रिक के साथ, सेम काम यूं ही करेंगे। इसमें आप लोगों को अब सबसे पहला रूल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, उसको ध्यान रखना आप लोग। अगर आपको कहीं भी प्रेजेंट टेंस दिखे ना, क्या बोला है मैंने, प्रेजेंट टेंस अगर आपको दिख जाए, आप उसी टाइम उसको पास्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट टेंस अगर दिख जाए तो पास्ट में चेंज करेंगे। इसका मतलब अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो आप सेकंड में चेंज करेंगे। प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज करेंगे, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्लियर? उसके बाद ये कुछ वर्ड होते हैं अपने, जैसे मान लो नरेशन के अंदर क्या है आपका, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने नरेशन पहले कंप्लीट कर रखी है और आज आपका ये एमसीक्यू सेशन है। बस यहाँ पे आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन सोल्व जल्दी कैसे करना है वो सीखेंगे हम लोग। क्लियर भाई? अगर आपको नहीं आती थ्योरी करनी है तो वो भी बता देना, वो हम कर लेंगे। अगर आपको दिस दिख जाए कहीं पे भी, दिस जो हमारा ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है आपकी, वो रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होती है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है ये वाला सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आपको दिस दिख जाए तो आप किस में चेंज करेंगे? दैट में करेंगे। दीज दिख जाए, दीज दोज में करेंगे, ठीक है। टुडे दिख जाए, टुडे, टुडे अगर आपको दिख जाए तो आप लोग क्या करेंगे? दैट डे में चेंज करेंगे। टुमारो दिख जाए, टुमारो, तो आप लोग द नेक्स्ट डे में किस में करेंगे? द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। येस्टरडे दिख जाए, येस्टरडे बीता हुआ दिन, इसको आप द प्रीवियस डे किस में करेंगे? द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। टुनाइट दिख जाए, टुनाइट, उसको दैट नाइट में चेंज करेंगे। टुनाइट दिख जाए, दैट नाइट में चेंज करेंगे, दैट नाइट में, ठीक है। ओके, अगो दिख जाए, अगो, उसको आप लोग बिफोर में चेंज करेंगे, बिफोर में। ये बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नाउ दिख जाए, नाउ, इसको आप लोग देन में चेंज करेंगे। आगे क्वेश्चंस के अंदर आएंगे ये सारी चीज़ें, और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि भाई इसको हमने किस में चेंज करना है, वो आप लोग बताएंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, हाँ या ना? और एक बार इतना क्लैरिफाई जरूर कर दो सारे बच्चे कि आप लोगों ने नरेशन पहले कर रखी है या नहीं कर रखी है। आज पहली बार नरेशन देखी है, जल्दी बताइए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं उस हिसाब से ही बताती चलूँगी फिर आपको, क्योंकि टाइम वेस्ट आपका भी नहीं करवाना मेरे को। हमें तैयारी इस हिसाब से करनी है जितना हमें ज़रूरत है उतनी। हो जाएगा ये? इतना नोट कर लिया मेरे हिसाब से, इतना आपको पता भी है। अब क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन, और एक और बात, जब आपका सिंपल सेंटेंस हो ना, सिंपल सेंटेंस, तो ये आपके कोमा इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज होते हैं? सिंपल सेंटेंस की बात कर रही हूँ, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा चेंज हो जाएंगे आप लोगों के दैट में। किस में चेंज हो जाएंगे? दैट में। कर रखी है ना? वेरी गुड। एक है ना, अपनी पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ आपको, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तभी आप लोग यूट्यूब की क्लासेस लिया करो। अदरवाइज कोई प्रॉपर अपना अच्छे से कोई बैच लेके, कोई सेंटर ज्वाइन करके पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। बिना सिलेबस के यूट्यूब का कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब आपकी तैयारी को आगे बढ़ाता है, शुरू से तैयारी नहीं, ठीक है जी। कोमा इन्वर्टेड कोमा किस में हो जाएगा आप लोगों का? दैट में चेंज। अगर बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, किसकी बात करी है मैंने? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? पहचान होती है यहाँ पे आपको या तो वर्ब से शुरू मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू मिलेगा सेंटेंस, या फिर WH वाली फैमिली मिलेगी। दो ही कंडीशन होती है इंटेरोगेटिव में, या तो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू मिलेगा या WH वाली फैमिली मिलेगी। इन केस में आपको कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह लगाना क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि मैम
अगर हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो हम इफ या वेदर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? इफ या वेदर का। बट अगर हमें WH वाली फैमिली दिख रही है तो हम WH वाली फैमिली को यूं का यूं रख लेंगे। ये होता है आपका इंटेरोगेटिव का। ठीक है जी, समझ गए? कर लोगे? द एंटायर ब्लॉक विल बी डेमोलिस्ड बाय देम। जसबीर जी हो जाएगा ना? अब और देखो, कर लोगे ये वाला। यहाँ पे देखो, इसने बोला ही सेड। पहली बात तो हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे? दैट। दैट हमारा हर एक ऑप्शन में है। दैट हमारा हर एक ऑप्शन में है। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया था अगर टुमारो दिख जाए तो किस में चेंज करेंगे हम लोग? टुमारो करेंगे हम लोग द नेक्स्ट डे में। यहाँ पे तो टुमारो का टुमारो ये कैंसिल करो, टुमारो का टुमारो कैंसिल करो। अब इन दोनों में द नेक्स्ट डे है। क्या है? इन दोनों में द नेक्स्ट डे है। ठीक है जी। एक बात का और ध्यान रखना, एक अपना फार्मूला होता है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? सन का फार्मूला, सन 1 2 3, यस और नो? सुना है ना हर एक बच्चे ने? जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट पर्सन है ना तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ सेकंड पर्सन होता मीन्स यू होता है यहाँ पे, तो वो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिया मिलेगा पेपर में, ना मिले तो खुद को ऑब्जेक्ट मान लेना, मी को। किसको मान लेंगे? मी को मान लेंगे। ठीक है, समझ गए? ओके। उसके बाद अगर थर्ड पर्सन आ जाए यहाँ पे, थर्ड पर्सन का मतलब ही, शी, इट, दे, कोई नाम वो आ जाए तो वो आपका चेंज नहीं होगा, वो यूं का यूं रहेगा। ये वाला रूल भी आप लोग याद रख लेना सारे बच्चे। आगे चले, चलो। तो इसमें देखिए अब ये आपका क्या है? आई कौन सा पर्सन है? ही सैड आई विल रिटर्न टुमारो। आई कौन सा पर्सन है आपका? तो आप लोग बोलेंगे कि आई है मैम फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज? ही के अकॉर्डिंग। यानी आई की जगह क्या आएगा? ही आएगा। आई की जगह क्या आएगा? ही आएगा, ही। ओके, ढूंढो फिर। यही दो ऑप्शन बचे थे ना अपने, ये तो एलिमिनेट ही हो चुके थे। ही एक में ही है और सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ आया भाई क्वेश्चन की नहीं आया? जल्दी बताओ एक बार। जितना रूल बताया उतना क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका बताओ जल्दी, तब तक मैं इसके रूल बता दूं, आप लोग इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर आप लोगों को अकेला सैड दिख जाए, सैड, तो आपने यूं का यूं रखना है, यूं का यूं। लेकिन अगर आपको सैड 2 दिख जाए, सैड 2, तो आप लोग किस में चेंज करेंगे? अकेला सैड है, यूं का यूं रखना है, चेंज नहीं करना। सैड 2 दिख जाए तो आप लोग टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड। सेम काम इनके साथ चलेगा। अकेला आपको से दिख रहा है, से, तो आप यूं का यूं रखेंगे। लेकिन अगर आपको से 2 दिख जाए, से 2 दिख जाए, तो आप किस में चेंज करेंगे? टेल्स में। किस में करेंगे? टेल में चेंज करेंगे, टेल में। सेम काम, अगर आपको सेज दिख जाए, सेज, यूं का यूं रखेंगे। बट अगर आपको सेज 2 दिख जाए तो आप लोग टेल्स, एस लगा देंगे इसके आगे, बस इसमें चेंज करेंगे। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बताइए भाई फटाफट सारे बच्चे, इतना क्लियर है? समझ आ रहा है? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, दोबारा इकट्ठे भी बता दूंगी मैं, आप इस बात की टेंशन ना लो। सारे रूल है ना इकट्ठे भी कर लेंगे लास्ट में। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, एमसीक्यू के हिसाब से। तो इतना ध्यान रखो, अकेला सैड दिख जाए, सैड रखना है, सैड 2 टोल्ड। अकेला से दिख जाए, से रखना है, से 2 है तो टेल में बदल जाएगा, और सेज 2 है तो टेल्स में बदल जाएगा।
बिल्कुल, फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, इज एम आर है वोज वर में बदल जाएंगे, हैज है वो है हैड में बदल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है सारे बच्चों ने। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सी सेड टू मी, पहली बात यहाँ पे सेड टू आया तो हम क्या ढूंढेंगे, टोल्ड। यहाँ पे टोल्ड 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 सब में है भाई, और यहाँ तक तो सारे ही सेम चल रहे हैं। अब यहाँ देखो वी कौन सा पर्सन है भाई, वी, तो आप लोग क्या बोलेंगे, वी है फर्स्ट पर्सन, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज, शी के अकॉर्डिंग चेंज, ठीक है, वी आपका सी के अकॉर्डिंग चेंज। अब मेरे को सारे बच्चे एक बात बताओ, वी आपका केस कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, वी जो है आपका सिंगुलर केस है कि प्लूरल, तो आप लोग बोलेंगे प्लूरल केस है, क्या है, प्लूरल केस। अगर ये प्लूरल है ना तो शी का प्लूरल ही बनाना है आपको, क्योंकि आप इसको सी में चेंज कर रहे हो, तो शी का प्लूरल क्या होता है भाई, शी का प्लूरल, तो आप लोग क्या बोलेंगे, शी का प्लूरल होता है मैम दे, क्या होता है, दे, ही का प्लूरल भी दे होता है, शी का प्लूरल भी दे होता है, इट का प्लूरल भी दे होता है, ये सारी छोटे बच्चों वाली बातें हैं, तो हम दे लिखेंगे दे, इसका मतलब ये ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो चुका है, ये ऑप्शन अपना एलिमिनेट, ओके। बात आ गई यहाँ पे, इज एम आर किस में चेंज होगा, वॉज वर में, बट इसकी एक कंडीशन याद रख लेना सारे बच्चे, एक कंडीशन याद रख लेना सारे बच्चे, क्या कंडीशन, ये जो चीज़ है ना ये अगर आपकी पास्ट में है ना, पास्ट में, इसका मतलब यहाँ पे अगर सेड है तभी आप इसको चेंज करोगे टेंस को, अदरवाइज ये टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे, मान लो यहाँ पे सी सेड की बजाय से आ जाता, क्या बोला मैंने, सी सेड की बजाय सी सेज आ जाता, सेज, तो इज एम आर ही रहेंगे, यहाँ पे सेड है पास्ट है इसीलिए इसका टेंस चेंज करना है, इतनी बात क्लियर, तो किस में चेंज हो जाएगा ये, वॉज वर में ओके, किस में चेंज होएगा ये, वॉज वर में, तो बस ये भी कैंसिल हो चुका है अपना, ये भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये वाला सोल्व करो, मेंस का क्वेश्चन है ये, अब देख लो आप कितना जल्दी सोल्व कर सकते हो इसको, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। साउंड क्लियर है क्या भाई, क्योंकि यहाँ पे तो बैकग्राउंड कोई आवाज़ नहीं आ रही। इसका आंसर बताइए सारे बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन है डेविड सेड टू अना मोना विल यू, हमारा ध्यान वहीं पे होना चाहिए, कहाँ पे, वर्ब पे, ठीक है, जैसे हमने वॉइस में किया था, पूरा सेंटेंस कभी नहीं पढ़ना, इसमें भी नहीं और वॉइस में भी नहीं, ठीक है जी। आ जाइए फिर, सेड टू है, टोल्ड पे चलना है, कीवर्ड को पकड़ना है आपने, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना, कीवर्ड को पकड़ना है। सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में, तो यहाँ पे टोल्ड टू है, देखो सेड टू को मिला के ही टोल्ड बना है, टोल्ड टू नहीं आएगा, कैंसिल करो इसको, समझ गए, क्योंकि ये टू सेड के साथ चला गया तभी तो टुमारो उसमें आया, ठीक है जी, किस में जाएगा ये, टू नहीं आएगा यहाँ पे। और देख लीजिए फिर उसके बाद यहाँ पे टुमारो आया हुआ है, क्या, टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे में चेंज होगा तो अपना ये एलिमिनेट हो चुका है, ये एलिमिनेट हो चुका है, ये रहा, और नीचे वाले में क्या है, द नेक्स्ट डे ही है नीचे वाले में। और देखो इनमें डिफरेंस क्या है, दो तो एलिमिनेट हो चुके, बी और डी में डिफरेंस देखो, डेविड टोल्ड अना दैट मोना वुड लीव, और यहाँ पे है मोना लेफ्ट, विल किस में जाएगा भाई, विल जाएगा मैम वुड में, विल किस में जाएगा, वुड में, उस हिसाब से यहाँ पे तो वुड है ही नहीं ना, इसको भी एलिमिनेट करो, ऑप्शन नंबर डी है। और मोस्टली बच्चे बी आंसर दे रहे थे, मोस्टली बच्चे बी आंसर दे रहे थे। बी क्यों दिया भाई आप लोगों ने, वुड को कहाँ गायब कर दिया, वुड तो गायब ही नहीं करना ना, विल है वहाँ पे तो विल किस में जाएगा, वुड में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बी में तो वुड ही गायब कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो नए नए रूल होंगे वो मैं साथ के साथ बताती चलूँगी,
सेम टाइप के आप लोग करते चलो। रॉबर्ट सेड टू मी इफ आई हियर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू। जल्दी बताओ इसका क्या आंसर आएगा। कोई बात नहीं, देखा करो, छोटी छोटी मिस्टेक ही होती है ऑप्शन में। ऑप्शन में हल्का हल्का तो डिफरेंस करके देता ही है वो, वही आपने देखा नहीं। इसको सोल्व करो भाई। देखिए यहाँ पे क्या है आप लोगों का, इफ़ आई हियर फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म। सारे बच्चे मेरे को ये बताओ फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में। किस में, सेकंड फॉर्म में। मतलब हियर का क्या बन जाएगा, हर्ड बन जाएगा, हर्ड। हमें हर्ड मिलना चाहिए, हर्ड के आगे इज, विज, हैव, हैड कुछ नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हर्ड मिलना चाहिए। ओके यहाँ पे हर्ड है, बात बन सकती है। यहाँ पे विल हियर है, कैंसिल करो। यहाँ पे हैड हियर है, कैंसिल करो। यहाँ पे हर्ड है, बात बन सकती है। अब और चीज़ देखो, रॉबर्ट टोल्ड मी दैट इफ़ ही हर्ड एनी न्यूज़, ये मिसप्रिंट होगा भाई, ये न्यूज़ ही है यहाँ पे, ठीक है। न्यूज़ न्यूज़, ही विल फोन मी या वुड फोन मी, जल्दी बताइए। ही विल फोन मी या वुड फोन मी, क्या कहेंगे आप लोग स्पीड के साथ, विल या वुड। तो आप क्या कहेंगे मैम, ये आई विल है, ये आई शैल लगा लो, विल लगा लो, ठीक है। तो किस में जाएगा, ये वुड में जाएगा। किस में जाएगा, वुड में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, न कि ए नहीं है, डी। अब की बार फिर कह दो मैम हमने विल नहीं देखा मैम। डी आप लोगों का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो सारे बच्चे जल्दी। माई फादर सेड टू मी डोंट टॉक टू योर टीचर लाइक दैट। स्पीड के साथ आंसर देंगे। माई फादर सेड टू मी डोंट टॉक टू योर टीचर लाइक दैट। देखो सेड टू पास्ट है ना, इस टाइप के टेंस आपके है ना। अगर रिक्वेस्ट का रखा है रिक्वेस्टेड में चला जाएगा, वार्निंग दे रखी है वार्न में चला जाएगा, क्वेश्चन का रखा है इंटरोगेटेड में चला जाएगा, क्वेश्चन में चला जाएगा। तो ये सारे सेंस आप लोगों ने खुद देखनी है। देखिए सेड टू किस में जाएगा, पास्ट है तो पास्ट का पास्ट ही रहेगा ना। वॉन्स तो प्रेजेंट है, कैंसिल करो इसको। यहाँ पे भी वॉन्स है, प्रेजेंट है, कैंसिल करो इसको। बचे ये दो, माई फादर वॉन्ट मी नॉट टू हैव टॉक्ड या टू टॉक। बताओ जल्दी, हैव टॉक या टू टॉक, जल्दी बताइए। हैव टॉक या टू टॉक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए डू नॉट कौन सी फॉर्म है भाई, ये डू कौन सी है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म है ना, ये सेकंड फॉर्म में जाती है। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में जाती है। बाय चांस यहाँ पे डिडंट होता ना, डिड होता तो सेकंड फॉर्म होती है। फिर ये हैड प्लस थर्ड में चली जाती। किस में चली जाती, हैड प्लस थर्ड में चली जाती। अब आप यूँ कहोगे कि मैम इसको सेकंड फॉर्म में जाना चाहिए था, टोक्ड आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था मैम, यहाँ पे टोक्ड आना चाहिए था, टोक्ड। बट आप लोगों ने इन्फिनिटी पढ़े है ना, टू इन्फिनिटी बेयर इन्फिनिटी। तो आपने क्या देखा है वहाँ पे कि इन केस अगर टू आपका आगे हो ना, तो टू के बाद अगर सेकंड फॉर्म आनी हो, कुछ भी आना हो, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिर क्या आएगी, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जो ये सी को कर रहे हो ना तुम, सी राइट है, इतना बड़ा थम्सअप है, सी गलत है तुम्हारा, सी तुम्हारा गलत है। यहाँ पे आनी चाहिए थी सेकंड फॉर्म, बट किसकी वजह से सेकंड नहीं आई, इस टू की वजह से। इसकी वजह से यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आई। ठीक है जी, टू इन्फिनिटी, इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जहाँ पे भी टू दिख जाए ना आपको, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देना आंख बंद करके। तो इस करके आपका बी ऑप्शन सही है। हैव आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हैव तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आता ही नहीं। अगर आना होता तो भी हैड, और वो भी कब आता, जब यहाँ पे डिडंट होता। क्या होता, डिडंट, तब हैड टोक्ड बनता, हैड आता तब यहाँ पे। तो हैव आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये क्वेश्चन। अब यूँ मत सोचना कि मैम आपने फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बोला था तो हम तो सेकंड टोक्ड ही ढूंढेंगे, हम तो केस करेंगे एग्जाम बनाने वालों पे। तो
यहाँ पे किस वजह से नहीं आया, क्योंकि टू आ चुका था। टू भी क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव, तो टू नोट करना पड़ेगा। एक और बात सुन लो, नोट टू, एक और बात सुन लो, ये आपका सही है। पेपर वाला अगर इसमें से भी गलती निकालता ना तो यहाँ पे वो टू नोट करके देता। क्या देता, टू नोट करके देता, तब भी ये गलत था। इस बात को भी ध्यान रखना, बहुत सारे पेपर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर है, मोस्टली एरर मिलता है यहाँ पे। टू नोट को कभी सही मत करना आप लोग, टू नोट कभी सही नहीं होता, नोट टू होता है हमेशा। क्या होता है, नोट टू। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लो, ठीक है जी। आगे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये वाला सोल्व कीजिए, करो भाई, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। अरुण सेड टू मी कैन यू डू दीज ड्राइंग्स फॉर मी। जल्दी, दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, मैंने वर्ड्स बताए थे कि ये वर्ड इसमें होता है, ये वर्ड इसमें होता है। हाँ, डिड सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन वो बताए तो गा ना, तभी तो मैंने डिड की वजह से हैड टू बोला। अगर उस क्वेश्चन में डिड आ जाए तो डिड आपकी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में जाती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, क्लियर। लेकिन उस क्वेश्चन में डू था, तो डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी, सेकंड फॉर्म में। ये रूल होता है। डू और डज क्या है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चेंज किस में होगी, सेकंड फॉर्म में। डिड क्या है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म चेंज किस में होगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, डू था, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से हमें वहाँ पे टू लेके आना पड़ा, और टू लेके आए तो उसके बाद मजबूरन हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ी, सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते थे हम वहाँ पे। इसका आंसर आ चुका भाई ए, क्या आ चुका, ए आ चुका। चलो देखते हैं। अरुण सेड टू मी, क्वेश्चन इंटेरोगेटेड है ना, तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इफ और यहाँ कुछ नहीं लगा रखा। मैंने क्या बताया था, इंटेरोगेटेड सेंटेंस के अंदर आपने इफ, वेदर या तो फिर WH वाली फैमिली, इन तीनों का ही यूज़ करना है, इसके अलावा नहीं करना। इसमें तो तीनों में से किसी का भी यूज़ नहीं कर रखा, आप इसको एलिमिनेट करो। अरुण आस्क्ड मी इफ। अब यहाँ पे देखो, एक और बात सुन लो, नेक्स्ट रूल, वॉइस हमने की थी तो हमने क्या किया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही रखा था। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे थी तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ही रखा था, बट नरेशन में ऐसा नहीं होता। नरेशन में अगर इंटेरोगेटेड सेंटेंस है तो आप उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, इस बात को नोट कर लो। क्या बोला मैंने, अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप लोग इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। इसका मतलब इन्होंने हेल्पिंग वर्ब आगे लगा के दे रखी है तो आप इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सिंपल में तो तभी होएगा ना जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। फिर देखो इसमें तो, और रही बात कैन की, कैन किस में चेंज होएगा, कुड में। किस में चेंज होएगा, कुड में। तो ये भी कट, ये भी कट, दोनों ये कट हो गए, तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आपका सही आंसर है। कर लोगे, ए आपका सही आंसर है। कंफ्यूज मत हो जाना, वॉइस में आपका सिंपल सेंटेंस में नहीं बनेगा। वॉइस में तो इंटेरोगेटेड है तो इंटेरोगेटिव में ही जाएगा, लेकिन नरेशन के अंदर इंटेरोगेटिव है तो उसको आप सिंपल में चेंज करेंगे, बस। आगे चलूं, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये रहा, सोल्व करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करो जल्दी जल्दी। सारे क्वेश्चन CGL के पेपर में आए हुए हैं, अगर आप इनको ठीक कर रहे हो ना, इसका मतलब आपको फिर वॉइस नरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताओ, स्पीड के साथ। फादर सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली एंड यू कैन नॉट गो। कोड वर्ड पकड़ने हैं, पूरा सेंटेंस नहीं पकड़ना, हिंदी नहीं बनानी, कुछ नहीं बनाना, कोड वर्ड पकड़ो और आंसर बताओ। जल्दी बताओ आंसर, जल्दी। इफ के साथ आई क्यों लगाया, प्रीशा? कौन मना कर रहा है कि इफ के साथ आई नहीं आएगा?
क्यों नहीं आएगा आई? इफ आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, आ गया इफ के साथ आई। इमेजिनेटिव सेंटेंस होते हैं ये। सी और ए में से कह रहे हैं भाई। चलो देखो, सैड टू है तो टोल्ड में जाएगा, टोल्ड टू थोड़ी बनेगा, कैंसल। और आगे देखो, यहाँ पे हैज़ है, हैज़ है वो किस में जाते हैं बताना बच्चा जरा। हैज़ और हैव किस में जाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? हैड में। किस में जाते हैं? हैड में। और हैड तो फिर ना इसमें और ना इसमें, ये रहा हैड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सी आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। हाँ, इसमें देखो पहले वाले में टोल्ड टू था ना, इस करके ये गलत हो गया। टोल्ड टू थोड़ी होता है, टोल्ड होता है। क्या आंसर आएगा आप लोगों का? सी। हो गया क्लियर? और कुछ हमने देखना ही नहीं, कुछ भी नहीं देखना। और आगे मान लो यहाँ पे भी अगर सेम सेम होता ना, जैसे यहाँ पे ये टू ना लगा के देता और इसमें हेड है ही, तो हम थोड़ा आगे चले जाते। आगे जाते ये कैन नॉट गो दे रखा है, तो कैन किस में जाएगा? कुड में जाएगा। तो कैन किस में चेंज हो जाता? कुड में। आई कुड नॉट गो, मतलब कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करके देगा ना वो ऑप्शन में, वही आपने पहचाननी है। चले आगे, इस क्वेश्चन को करो सोल्व। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, डर मत जाना कोई भी बच्चा, डरना मना है ना। आंसर बताओ इसका, जल्दी आंसर बताइए और फटाफट कोड वर्ड से ही आप जल्दी पहुंच जाओगे। पेपर में ऑप्शन आपके पास होंगे। अरे क्या करोगे? साइबर टेक यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब ही तो चल रहा है, और क्या है ये? इंस्टा पे क्लास चल रही है क्या? जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ। कोड वर्ड ढूंढो अपना और आंसर बताओ। एलिमिनेशन मेथड अपनाओ, बस टाइम बचाना है आपको पेपर में। जल्दी, आंसर नहीं आ रहा। सी आंसर दे रहे हैं भाई, सारे सेम दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। अब देखना सारे सेम नहीं दिखेंगे। यहाँ देखो, पहली बात तो ये सिंपल सेंटेंस है और ना यहाँ पे टू वू दे रखा, तो हम टोल्ड में भी नहीं चेंज कर सकते। चलो कोई बात नहीं। और देखो ये पकड़ो, ये एम है ना, इज एम आर किस में जाता है बताना एक बार। इज एम आर, तो आप क्या कहेंगे? वोज वर में जाता है मैम। किस में जाता है? वोज वर में। इसमें तो इसने इज का इज यूं का यूं रख लिया। देखो डी ऑप्शन में तो सारे सेम, कहाँ पूरा पढ़ा तब सेम दिख रहे हैं। पूरा तो पढ़ना ही नहीं, कीवर्ड पढ़ो ना। इसको एलिमिनेट करो, डी एलिमिनेट कर दिया हमने इसके हिसाब से। और आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे। यहाँ देखो मैम, ये हमें डू नॉट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? डू नॉट दिखाई दे रहा है। डू नॉट किस में जाता है भाई? डू नॉट किस में जाएगा? डिड नॉट में। किस में जाएगा? डू नॉट डिड नॉट में। डिड नॉट, इसने तो डू नॉट का डू नॉट ही रख लिया, कैंसिल करो। इसने डू नॉट का डू नॉट ही रख लिया, कैंसिल करो। इसने डिड नॉट यूज कर लिया, तो सही है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब दिखा अलग, बताओ भी सारे बच्चे समझ आया ना? हमने सेंटेंस पढ़ा ना, हमें इसकी हिंदी से मतलब कुछ भी नहीं करना। हमने पेपर वाले को टिक करके देना कि हमने तो ये टिक कर दिया। पेपर वाला ये नहीं पूछेगा कि तूने ये टिक क्यों किया, कैसे किया। ठीक है जी। एप्लीकेशन पे क्लास इससे पहले भी समझ आया ये क्वेश्चन? अब तो नहीं डाउट किसी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। ये रहा, बताओ जल्दी। कीवर्ड पकड़ना है और अपना आंसर बता देना है फटाफट। बताओ जल्दी। कम से कम इंग्लिश में तो गलत नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन। जिक्के विक्के होती है जो बाहर से आ जाती है, कोई मैटर नहीं, बट ये तो लिमिटेड है, इसको तो हम कंप्लीट कर ही सकते हैं अपना, है ना। जल्दी बताओ इसका आंसर। फादर सेड टू राहुल, आर यू इन सच अ हरी टू क्रॉस द रोड? डी और सी? सी भी आ रहा है भाई, डी भी आ रहा है। चलो देखते हैं। पहली बात तो ये यहाँ पे पास्ट है। क्या? पास्ट है, तो आस्क कैसे आ सकता है? आस्क तो नहीं आ सकता, ये तो प्रेजेंट है, इसको कैंसिल करो।
कर दिया कैंसिल। और देखो क्या देखा कि मैम आपने बोला था या तो इफ़ लगा देना या वेदर लगा देना या WH वाली फैमिली लगा देना, दैट मत लगाना। दैट बोला था ना नहीं लगाना, तो इसने दैट क्यों लगाया, इसको भी एलिमिनेट करो। बचे ये अपने दो, इसने इफ़ लगा रखा है, इसने वेदर लगा रखा है, कोई बात नहीं, इफ़ वेदर दोनों लग सकते हैं। आगे पढ़ो। फादर आस्क्ड राहुल इफ़ he was in such a hurry, in a big hurry। एक बात बताओ, यहाँ पे in such a hurry बोल रखा है, यहाँ पे big hurry बोल रखा है, ये तो सेंस ही चेंज कर दी इसने। आप इसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आ गया समझ? ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर है। चलो नेक्स्ट का आप जो बच्चा अच्छे से आंसर बता देगा ना, और उसके पीछे ना थम्स अप दिखाना, ताकि मेरे को पता चल जाए कि ये आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया है, तब पता चलेगा कि इसको नरेशन समझ में आई है। निकाल दो नेक्स्ट क्वेश्चन। तैयार हो? 1 2 3 गो। कितना आसान क्वेश्चन आया, जल्दी आंसर बता दो, जल्दी सोच समझ के जल्दी बताइए। आई सेड टू वॉचमैन डिड यू बाय मिल्क। इतना आसान क्वेश्चन, इससे तो ज़्यादा हमने पहले कर लिया है ना। किस्मत अच्छी है आप लोगों की, इतना अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, आसान सा। जल्दी बताओ भाई। डिड कौन सा ऑप्शन है भाई? अच्छा डी, सी और बी तीनों आ चुके हैं। ए ने क्या कसूर कर दिया? कोई बच्चा ए भी बोल दो। चलो। आई सेड टू वॉचमैन, मैंने क्या बोला था कि भाई टोल्ड अकेला आता है, टोल्ड टू नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कैंसिल करो इसको। ओके ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था? सेड टू है, तो आप इसको चेंज करेंगे। सेड टू का सेड टू ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो आप इसको भी कैंसिल करो। बचा अपना सी और डी। उसके बाद डिफरेंस क्या है इसमें? ये रहा मैम। अब आ जाओ, जो वो एक क्वेश्चन आया था ना पहले, उसमें बताया था मैंने आपको, डिड कौन सी फॉर्म है भाई? डिड जल्दी बताना, डिड कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट की सेकंड? तो आप लोग क्या बोलेंगे? मैम सेकंड फॉर्म। डिड हमारा सेकंड फॉर्म है, डू और डज हमारी फर्स्ट है, डिड हमारा सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म है तो किस में जाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा मैम। किस में जाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ये रहा मैम, हैड बोट। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही है। यहाँ पे हैड बोट नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, डी ऑप्शन। समझ आ गया? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये वाला, बताओ जल्दी, देखते हैं कौन आंसर बताएगा सबसे पहले। जल्दी बताओ भाई इसका आंसर। सी सेड टू मी, और इसके आगे भी थम्स अप लगा देना। थम्स अप नहीं लगाना, कोई और इमोजी सोच लेना भाई। जल्दी बताओ इसका आंसर। She said to me it has been raining heavily and you cannot। ये तो आ चुका ना पहले क्वेश्चन, आ चुका ये क्वेश्चन पहले। आंसर बताओ इसका जल्दी। ए आने लग गया भाई। टोल्ड मी, हैज़ को उठा लो अपना। हैज़ किस में जाएगा? हेड में जाएगा। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तीनों एलिमिनेट हो गए। अकेले इसमें हेड है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर है। एक ही वर्ड से पहचान लिया आप लोगों ने, अच्छे बच्चे बन गए। अब तो ये क्वेश्चन सेम नहीं है, उसके ऑप्शन अलग थे, इसके ऑप्शन अलग है ना। देख लो सेम क्वेश्चन, क्या पता दो एग्जाम में आया हो, ऑप्शन अलग अलग आए हैं। उसमें इस तरीके से ऑप्शन सेट ही नहीं थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ इसका। हाँ अब ये देखो, ये ना उल्टा पूछ लिया। जैसे अपना वॉइस में नहीं था, एक्टिव से पैसिव बना रहे थे तो पैसिव से एक्टिव आ गया था। सेम यहाँ पे है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बता रहे हैं, अब ये आ जाए, ये उल्टा आ गया। अब देखो, द कराटे टीचर आस्क्ड मी व्हाई। अगर वाहे आया है तो इसका मतलब शुरू में कहीं ना कहीं वाहे ही रहा होगा, तभी तो WH वाली फैमिली यूं की यूं आई है ना। मैंने क्या बताया था? अगर इंटेरोगेटेड है, इंटेरोगेटिव ही देखो है, इंटेरोगेटिव ही, तो या तो इफ आएगा या तो वेदर आएगा। और अगर
WH वाली फैमिली है तो वो खुद ही आएगी, ये बताई थी मैंने आपको बात। यहाँ पे WH वाली फैमिली खुद ही आई हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं Y है सेंटेंस में पहले से। Y है तो कौन से में है? इसमें है, इसमें नहीं है Y, कैंसिल करो इसको। इसमें है और इसमें है, एक एलिमिनेट हो चुका है अपना। और देख लो अब और क्या करोगे आप लोग। हैड बीन आया हुआ है यहाँ पे, क्या आया हुआ है? हैड बीन। मेरी बात सुनो ध्यान से, इज, एम, आर ये जाते हैं वोज वर्ब में। इज एम आर किस में जाते हैं? वोज वर्ब में। और अगर वोज वर्ब, ये मैं बात किसकी कर रही हूँ, वोज वर्ब आ जाए ना तो सेकंड फॉर्म बन गई ना ये आपकी, ये किस में जाएगी? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। किस में जाएगी? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये जो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ है ना, इसका मतलब उल्टे चलो फिर, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वोज वर्ब मिला होगा पहले। बात समझ आई? क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है तो हैड प्लस, साइकिल वापस चला दो ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ से निकल के आया है? वोज वर्ब सेकंड फॉर्म से निकल के आया है। तो इसमें तो वोज वर्ब नहीं है, कैंसिल करो। इसमें भी वोज वर्ब नहीं है, कैंसिल करो। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर है। अब आ गया समझ में? ठीक है जी। वापिस अगर जाना है तो कोई इशू नहीं है, जैसे हमने रूल याद कर रखे हैं ना उन्हीं को वापिस ले, कि ये निकल के कहाँ से आया है। जैसे हम लोगों ने सेम टू सेम काम वॉइस में किया था, सेम काम यहाँ पे करना है। ओके, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये वाला, लो भाई मेंस का ही क्वेश्चन है, बता दो। सोच समझ के अपनी कॉपी पे लिख लेना इसका आंसर, और फिर अगर गलत कर दो ना तो अपने मुंह पे खींच के थप्पड़ मारना मेरे नाम का। जल्दी आंसर दो इस क्वेश्चन का फटाफट। द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज गोइंग टू वॉक वेयर शी प्लीज्ड, दे हैड द लिबर्टी। उल्टा जाना है, वापस वापस जाना है, वापस। अरे दीपिका यस्टरडे तो आएगा ही, हम वापस जा रहे थे, ऐसा कोई रूल नहीं है। वॉइस कल वाली क्लास में करवाया था, प्रीशा देख लेना, कल हमने वॉइस ही किया था। इसका आंसर बताओ जल्दी, सोल्व कीजिए जल्दी जल्दी। वापस जाना है, वापस, और कीवर्ड पे ही जाओ बस, और कहीं मत जाओ, कीवर्ड पे जाओ। जल्दी जल्दी। डी आने लग गया, सी आने लग गया। अच्छा, इतना मत सोचा करो भाई। देखो, शी वॉज गोइंग, इतना तो पता चल गया ना कि हमें उल्टा जाना है ना, वापिस जाना है। वॉज कहाँ से निकल के आता है भाई? वॉज वर्ब कहाँ से निकल के आते हैं? इज एम आर से। मतलब कहीं ना कहीं इज एम आर रहा होगा तभी तो वॉज वर्ब आया है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही वॉज है, कैंसिल कर दो इसको उठा के। यहाँ पे भी पहले से ही वॉज है, इसको भी कैंसिल करो। बचे अपने ये दो, इन दो में डिफरेंस कहाँ दिखाई दे रहा है? इधर आ जाओ। अब ये आपको कौन सी फॉर्म है? प्लीज्ड। कौन सी फॉर्म है भाई? प्लीज्ड सेकंड फॉर्म है। प्लीज कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। इसका मतलब, और सेकंड फॉर्म निकल के कहाँ से आती है? सेकंड फॉर्म कहाँ से निकल के आती है? फर्स्ट फॉर्म से। इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट फॉर्म रही होगी, प्लीज रहा होगा, तभी तो प्लीज्ड आया है ना। कहीं ना कहीं प्लीज रहा होगा तभी तो प्लीज्ड आया है, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही प्लीज्ड है। आप इसको एलिमिनेट कर दो, आप इसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है भाई। यहाँ पे तो पहले से ही प्लीज्ड दे दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कर लेंगे। पेपर में 110% वॉइस और नरेशन दोनों का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बिल्कुल पक्का आएगा, कोई भी इशू नहीं है इस चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको सोल्व। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और आंसर बताओ जल्दी जल्दी। She said, I am sorry, I am not able to submit those papers. जल्दी जल्दी।
थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना, थोड़ा सा। प्लीज की तीनों फॉर्म होती है प्रीशा, प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज्ड, प्लीज, प्लीज्ड और प्लीज्ड। अब आप कहोगे कि मैम अगर वहां पे थर्ड वाली होती तो, बेटा थर्ड वाली होती ना तो इसके आगे आपको हैज है वो हैड लगा मिलता, यही डाउट चल रहा होगा ना माइंड में, है ना। तुम लोगों ने इस प्लीज्ड को थर्ड फॉर्म सोचा होगा, लेकिन अगर ये थर्ड फॉर्म होती ना, थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती, अकेले से नहीं आया जाता, उससे वो बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, तो वो हैज है वो हैड को लेके आती है अपने साथ, यही डिफरेंस होता है। ये अगर अकेली आ रही है इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, अगर ये हैज है वो हैड को लेके आ रही है तो ये थर्ड फॉर्म है, बस यही डिफरेंस होता है। इसका आंसर बताओ। अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, देखो इधर देखो। फर्स्ट ऑप्शन है सी अपोलोजाइज्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट दोज पेपर। हो सकता है भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है राइट, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तभी तो मैं एलिमिनेशन वाला मेथड अपनाती हूँ कि अगर 3 एलिमिनेट हो गए ना तो चौथा ऑटोमेटिकली आंसर है, फिर हमें रूल्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट है ना, हो सकता है आंसर, कोई डाउट नहीं है इसमें। सेकंड को देखो, शी एक्सक्लेम्ड विद शोरो, ठीक है, दुख से एक्सक्लेम किया उसने। आई एम, शी वॉज, शी विल, ये विल कहाँ से आया भाई? क्या यहाँ पे कोई विल का जिक्र कर रखा है? क्या यहाँ पे कोई मोरल्स का जिक्र है? नहीं है, एलिमिनेट करो इसको, विल तो आ ही नहीं सकता ना। आगे देखो, शी सैड, शी वॉज सॉरी, ठीक है, शी इज, अच्छा इधर आओ, क्या इज एम आर में ही रहते हैं? क्या इज एम आर में ही रहेंगे? नहीं रहेंगे, वॉज वर में जाएंगे, एलिमिनेट करो इसको। आगे आ जाओ, शी सैड दैट शी वॉज सॉरी एंड शी विल कहाँ से आया भाई? एलिमिनेट करो। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। अब आया समझ? ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। मैंने क्या बोला था? एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि अब आपके पास है ना बहाना है बताने का, क्या कि ये 3 तो एलिमिनेट हो चुके हैं तो चौथा ऑटोमेटिकली आंसर है। तो इस लैंग्वेज में भी ऑप्शन का यही फायदा होता है। और ए आंसर मेरे हिसाब से तो किसी ने दिया नहीं है ना, मेरे हिसाब से ए आंसर किसी ने भी नहीं दिया। ए वाले में गलती कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी कोई गलती का मतलब कहीं पे कोई टेंस उल्टा पुल्टा नहीं चेंज कर रखा, कुछ भी नहीं कर रखा, बस लैंग्वेज चेंज करके दे दी। लेकिन इनमें हमें पता है, इसमें तो टेंस ही सेम रख लिया, हटा दिया, इसमें टेंस फ्यूचर में लेके चले गई, ये फ्यूचर में, प्रेजेंट से फ्यूचर में कैसे जाएगा? प्रेजेंट से पास्ट में जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है जी, आगे चलो, इसको करो सोल्व, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। सोल्व करो इस क्वेश्चन को स्पीड के साथ, जल्दी। 2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं देव। नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन है ही नहीं जितेश, यहाँ पे नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन नहीं है। जितने ऑप्शन हमारे सामने हैं बस वही, उन्हीं में से आंसर देना है। सी सेड टू मी आई एम गोइंग शॉपिंग, कैन आई गेट यू समथिंग? चेंज करो भाई इसको, जल्दी चेंज करो स्पीड के साथ। दो ऑप्शन तो देखते ही कट हो रहे हैं है ना, और एक फिर कट हो गया। एलिमिनेशन मेथड अपनाओ फटाफट से। ए आंसर, ए आने लग गया भाई, देखो इज एम आर किस में जाएगा? वॉज वर में, ये एलिमिनेट करो पहले तो। कैन किस में जाएगा? कुड में, यहाँ पे भी कुड नहीं है, यहाँ पे भी कुड नहीं है, एलिमिनेट करो इनको। ऑप्शन क्या बचा आपके पास? ए, ये रहा कुड, है ना कुड यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कर लेंगे? इंटेलिजेंट बच्चे बन गए आप तो, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई। इसका आंसर बताओ फिर अब, इंटेलिजेंट बच्चों बताओ इसका आंसर जल्दी सी। काला सेड टू राधा हु वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन, इसका आंसर बता दो जल्दी जल्दी।
काला said to राधा, who were you speaking to over the phone? बताइए भाई। हो गया होगा सोल्व? बी सी ए पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हो, बस डी नहीं आ रहा किसी का और तीनों ही आ रहे हैं। चलो देखो भाई, काला सेड टू राधा, हु वर यू स्पीकिंग, हु वर यू स्पीकिंग। अभी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले 3-4 क्वेश्चन पहले मैंने एक बात बताई थी कि इज एम आर किस में जाएंगे, वोज वर में, और वोज वर किस में जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। मतलब यहाँ पे तो वोज वर दिया हुआ है ना, तो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जाना है। यहाँ पे तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है ही नहीं, कैंसिल करो। यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हैड नहीं है, हैज़ है, कैंसिल करो। बचे अपने ये दो, देखो क्या चेंज है इसमें। एक और बात, इंटेरोगेटिव के अंदर दैट नहीं आता कभी भी, बताया था ना थोड़ी देर पहले। इंटेरोगेटिव के अंदर या इफ़ आएगा या वेदर आएगा या WH वाली फैमिली आएगी, दैट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये दैट क्या कर रहा है, इसको भी एलिमिनेट करो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। समझ आया कि नहीं आया भाई? ध्यान कहाँ है तुम लोगों का बातों में? ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर है जी। क्लियर? आगे चले। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताओ इसका आंसर। कितना बड़ा क्वेश्चन, डरना मत, आंसर बताओ जल्दी से। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना, और मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, इसमें कंजक्शन का चक्कर है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है? करो सोल्व। द किंग सेड टू हिज मैन, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी, फेस देम ब्रेवली। बताओ जल्दी। सेट टू है तो किस में जाएगा, पास्ट में, है ना? लेकिन सेंस क्या आ रही है हमारी कि जो किंग है उसने अपने आदमियों से कहा, अपने आदमी से कहा कि दुश्मनों से डरो मत, बल्कि उनका बहादुरी से सामना करो, है ना? दुश्मनों से डरो मत बल्कि उनका बहादुरी से सामना करो। ये दोनों चीज़ें, ये जो दो लाइन है ना, दुश्मनों से डरो मत, उनका बहादुरी से सामना करो, इनके बीच में रीज़न वाली कंजक्शन आएगी आपकी, बल्कि, है ना, वही वाली। तो बस देखो, द किंग पहले एलिमिनेट करते हैं हम लोग। द किंग एडवाइज हिज मैन, सलाह दी भाई, ठीक है, हो सकता है। द किंग एडवाइज हिज मैन नोट टू आ गया अपना। अच्छा, इसके हिसाब से भी कर लें अपा। इसमें नोट 2 है, इसमें भी नोट 2 है, इसमें 2 नोट है, इसमें भी 2 नोट है। सारे बच्चे मेरे को ये बताओ, नोट 2 सही होता है या 2 नोट सही होता है? जल्दी बताओ। अभी बताया था मैंने 2-5 मिनट पहले, नोट 2 सही है कि 2 नोट सही है? नोट 2 सही है कि 2 नोट सही है? तो आप क्या कहेंगे, मैम नोट 2 सही होता है। तो नोट 2 सही होता है तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, है ना? नोट 2 अगर सही होता है तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, 2 तो हो चुके, बचे ये 2। अब इस 2 में देखो, किंग एडवाइज्ड भी हो सकता है, सलाह भी दी जा सकती है भाई, और टोल्ड भी हो सकता है हिज मैन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी, बट या एंड, बट को सही करेंगे या एंड को सही करेंगे, बस इसका आंसर बता दो, क्योंकि बाकी सारा वैसे सेम है। जल्दी बताइए,
बट को या एंड को। और रही दूसरी बात, अगर ये भी ना समझ में आए ना आप लोगों को कि मैम एंड भी सही कर दें हम और उनका बहादुरी से, तो ये देख लेना ये हेड फेस्ड कहाँ से निकल के आया, इसको भी एलिमिनेट कर दो। हेड फेस्ड यहाँ से तो पता चल जाएगा ना, हेड फेस्ड जब वहाँ पे फेस्ड होता ना, फेस्ड तो हेड फेस्ड आता। अब तो ये फर्स्ट फॉर्म है तो यूं की यूं रहेगी ये, और टू आया इस करके ये फेस आ गया, फेस्ड नहीं हुआ। समझ आया कि नहीं? बट को सही करेंगे, एंड को सही मान लिया 1% के लिए आपने, चलो एंड को सही कर दिया तो आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो गया ना, फिर ये हेड फेस थोड़ी आएगा, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। समझ गए भाई? आ गया समझ में? चलिए दैट वाला ठीक नहीं होगा। दैट वाला ठीक, कौन सा दैट वाला कह रहे हो, कहाँ है दैट? दैट तो इसमें है ही नहीं, आगे चलो। इसका करो भाई, बताओ इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो सारे बच्चे जल्दी से। जल्दी बताइए। दे टोल्ड अस दैट दे हैड वेटेड एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो वॉइस और नरेशन का चैप्टर है ना आप लोगों का, ये ऐप के ऊपर हाँ भाई बताना एक बार सारे बच्चे, क्लास ठीक चल रही है क्या? जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दे टोल्ड अस दैट दे हैड वेटेड एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये भी वही बात है, हमें वापस जाना है ना, उल्टा जाना है ना। अच्छा जी, ए आंसर। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। यहाँ पे आया है हैड वेटेड, क्या आया है यहाँ पे? हैड वेटेड। हैड वेटेड आया है मतलब कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म आई है, ये कहाँ से निकल के आई होगी? सेकंड फॉर्म से। कहाँ से निकल के आई है ये? सेकंड फॉर्म से निकल के आई है। कहीं ना कहीं अकेला वेटेड रहा होगा, है ना? रहा होगा तो बस एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर है। बस सिंपल सा था ना ये, तो एक ही वर्ड से पता लग गया कि हेड वेटेड है तो कहीं ना कहीं आपका वेट सेकंड फॉर्म ही रहा होगा। इसमें तो सेकंड फॉर्म है नहीं, इसमें भी सेकंड फॉर्म नहीं है, इसमें भी सेकंड फॉर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो, इसको सोल्व करो जल्दी जल्दी। और एक बार है ना दोबारा से शेयर कर दो अपने बच्चों के पास, नहीं अपने फ्रेंड्स के पास, क्लास को शेयर कर दो आप लोग, जल्दी करो भाई, शेयर करो एक बार। क्वेश्चन है, द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। जल्दी बताइए। टुडे को मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि टुडे किस में चेंज होगा? टुडे किस में चेंज होगा? तो आप लोग कहेंगे दैट डे में। किस में चेंज होगा टुडे? दैट डे में। ये टुडे दिखाई दे रहा है ना, तो दैट डे, ये रहा दैट डे। बात बन सकती है। इसमें तो टुडे का टुडे है, इसको एलिमिनेट कर दो, और इसमें तो टुडे का टुडे है, इसको एलिमिनेट कर दो। एक बात का और ध्यान रखना सारे बच्चे, अगर मान लो कोई ऑप्शन के अंदर थोड़ी बहुत कमी हो ना, तो फिर आप इन टुडे को भी ठीक कर सकते हो। समझ गए ना? टुडे का टुडे भी आ सकता है अगर और पूरा सेंस सही है तो। लेकिन यूं हो कि भाई दो ऑप्शन ऐसे आ जाएं जिसमें सिर्फ कमी ही टुडे की है, तो आप दैट डे वाले को ठीक करेंगे। क्लियर? एलिमिनेट हो चुके हैं दो। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड की सेड। जल्दी बताइए, हैड सेड की सेड। यहाँ पे देखो सेड आया हुआ था, सेड। सेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ऐसे होता है से, सेड और सेड ऐसे होता है। तो जो आपका सेड है वो सेकंड फॉर्म है, तो ये
किस में चेंज होएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। किस में चेंज होएगा ये, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, मतलब कि हेड सेड आएगा। क्या आएगा, हेड सेड। कहाँ है हेड सेड, ये रहा हेड सेड, इसको सही कर दो। ऊपर वाले में भी तो हेड सेड है ना, और ये तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका था ये तो टुडे की वजह से, तो हेड सेड को सही कर दो। यहाँ पे अकेला सेड है, इसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जैसे देखो अभी मैं कह रही थी ना कि बाकी सारा ठीक हो, अब ये पूरे अगर मैं इस दोनों को देखूं तो ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही चल रहा है, सारा का सारा, कोई दिक्कत नहीं है दूर तक। बस लास्ट में कहाँ है, लास्ट में यहाँ है। इसने तो दैट डे बोल दिया, इसने टुडे का टुडे रख दिया, इस करके इसको एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, सोल्व कीजिए। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, जल्दी 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 आंसर बताओ भाई। माई मदर सेड टू मी प्लीज गो टू द शॉप, जल्दी बताओ। माई मदर सेड टू मी प्लीज गो टू द शॉप। कुछ ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आप लोगों के, इनके बीच में आप टू लगा के, क्या लगा के, टू लगा के, जहाँ पे हम दैट लगाते थे ना और इंटरोगेटेड के अंदर इफ वेदर लगाते थे, वहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह आपका टू लगेगा इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। कौन से सेंटेंस के अंदर, इम्पेरेटिव। पहचान क्या होती है, ये वर्ब से शुरू होते हैं, आज्ञा उज्ञा लेनी होती है, इसमें मना करना होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है, ऑर्डर देना होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। माई मदर टोल्ड मी टू प्लीज़ गो टू द शॉप, माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो। अब देखो एक बात बताओ, अगर ऊपर प्लीज़ आ चुका है, प्लीज़, यहाँ पे अगर प्लीज़ वर्ड आ चुका है तो क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है। प्लीज़ वर्ड ने हमें क्या दिखाया है कि ये रिक्वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है, ये रिक्वेस्ट कर रही है, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट वाला मामला ठीक करेंगे, या तो इसको सही करो या इसको, ये दो तो कैंसिल हो चुके। ओके, क्योंकि प्लीज़ वर्ड ने हमें बता दिया कि बात रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ रिक्वेस्ट के लिए ही होता है। अब हम किसी को ये थोड़ी बोलेंगे कि प्लीज़ मैं तेरा सिर फोड़ दूँ, ऐसे थोड़ी होता है, प्लीज़ रिक्वेस्ट के लिए ही होता है। तो इन दोनों में से कौन सा ठीक करोगे आप लोग। तो मैंने क्या बोला, टू लगा दो, और इसके अंदर टेंस चेंज नहीं होता आपका, इस बात का रखना ध्यान। इम्पेरेटिव के अंदर टू लगा के यूं का यूं छोड़ दो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोइंग। गोइंग का तो आने का वैसे भी कोई मतलब नहीं बनता, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आप लोगों का, बी। क्या हो जाएगा, बी। टेंस चेंज क्यों नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी टू लगा चुके हैं, और टू अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, तो इसीलिए सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं होगा। ये मत सोचना कि मैम ये जो गो था ये वेंट में चेंज क्यों नहीं हुआ, तो ये इसलिए नहीं हुआ, यहाँ पे टू आया हुआ है और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। समझ आ गया भाई, हाँ या ना, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये रहा, सोल्व करो इसको, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और कोड वर्ड उठाना आपने, कोड वर्ड उठाएंगे सारे बच्चे और सोल्व करते चलेंगे। जल्दी करो। द रिपोर्टर सेड वी हैव बीन फॉलोइंग द मैटर क्लोजली फॉर अ मंथ। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो रहे हैं, देखते ही देखते, तीसरा फिर हो गया 1 सेकंड में। जल्दी बताइए स्पीड के साथ, कौन सा आंसर सही है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी। द रिपोर्टर सेड वी हैव बीन, देखो भाई हैव आया हुआ है मैम यहाँ पे, हैव। हैव किस में जाएगा भाई, हैज हैव किस में जाते हैं, हेड में। किस में जाते हैं, हेड में। यहाँ पे हेड है, बात बन जाएगी, हेड है, बात बन जाएगी। यहाँ हेड नहीं है तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, यहाँ हेड नहीं है तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। बच्चे ये दो, द रिपोर्टर सेड दैट। अब यहाँ देखो वी कौन सा पर्सन है भाई, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। मतलब द रिपोर्टर,
द रिपोर्टर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। द रिपोर्टर क्या होता है भाई, ही, है ना। द रिपोर्टर की जगह अगर हमने प्रोनाउन यूज करना हो तो हम ही को यूज करेंगे, हाँ या ना, पता है इस बात का। द रिपोर्टर की जगह अगर हमने प्रोनाउन यूज करना है तो हम ही का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद वी सिंगुलर है कि प्लूरल है, वी सिंगुलर की प्लूरल, तो आप बोलेंगे प्लूरल। तो ही का प्लूरल क्या होता है, ही का प्लूरल होता है दे, मतलब आप लोग वी की जगह दे का यूज करेंगे, तो दे का करेंगे दे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है और बी हो जाएगा आपका गलत। समझ आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए, हाँ या ना, समझ आ गया ना? स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना अपने आप आंसर पे पहुंच जाओगे। पूरा मैटर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको वहाँ पे, और ना हमारे पास इतना टाइम कि हम पेपर में बैठ के इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा भाई, बताओ इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, शी आस्क्ड मी। जल्दी बताइए, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, शी आस्क्ड मी, फटाफट से। आंसर दो इसका जल्दी। देखो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, शी आस्क्ड मी, तो WH वाली फैमिली आई हुई है ना, WH वाली फैमिली यूं की यूं आ जाएगी जो कि सब में है, तो फर्क क्या है इसमें, आई वॉज डूइंग हेयर, ठीक है। ये इज MR है भाई, क्या है ये, इज MR, ये किस में जाएगा, वॉज वर्ब में जाएगा। ये इज MR किस में जाएगा, वॉज वर्ब में। यहाँ पे वॉज है, बात बन जाएगी, यहाँ नहीं है, इसको एलिमिनेट करो, ठीक है। उसके बाद हेयर, हेयर किस में चेंज होता है भाई, बताना एक बार। जैसे टुडे, दैट डे में, अगो, बिफोर में, तो हेयर किस में चेंज होता है, हेयर। और जो दिस होता है ना वो दैट में, और जो दीज होता है, दीज, वो दोज में। तो हेयर किस में चेंज, देयर में। किस में चेंज, हेयर होता है देयर में चेंज। तो हेयर था तो हेयर का हेयर नहीं रहेगा, कैंसिल करो इसको, हेयर का हेयर नहीं रहेगा, कैंसिल करो। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं, डी। पूरा कुछ देखना ही नहीं था, ये इज MR वगैरह भी नहीं देखना था यहाँ पे, तो सिर्फ इसको देखो, हेयर जाएगा देयर में, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, राइट ऑप्शन अपना डी ही बचा है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर ये वाला, आंसर बताइए, आंसर बताओ भाई इस क्वेश्चन का जल्दी से। द लॉयर सेड टू हिज क्लाइंट वी विल विन द केस। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के। और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको हल्की फुल्की नॉलेज हो। जल्दी बताओ, मॉडल्स की नॉलेज हो। बताइए इसका आंसर जल्दी। जल्दी बताओ फटाफट। The lawyer said to his client, "We will win the case." देखो, दो तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते हैं, दो तो वैसे ही एलिमिनेट, इतनी हेल्प तो मैं कर दूंगी आपकी। सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। टोल्ड टू नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती, और सेड में आएगा नहीं, तो ये तो मैंने कैंसिल कर दिया। बचे ये दो, इसमें से आंसर बता दो आप कौन सा है, सी और डी में से। जल्दी आंसर बताइए, सी और डी में से आंसर बता दो सारे बच्चे, जल्दी से, स्पीड के साथ। कई बच्चे पता है क्या सोचेंगे, कई सोचेंगे कि मैम दे आया हुआ है, और दे तो अपने साथ मैम शैल लेता है ना, आई और वी तो अपने साथ विल लेते हैं, बट जब ये विल इसमें जाएगा ना, फर्स्ट पर्सन लॉयर के अकॉर्डिंग, लॉयर के अकॉर्डिंग है, तो ये किस में चला जाएगा आपका,
अच्छा, द लॉयर सेड टू हिज क्लाइंट, द लॉयर के लिए और क्लाइंट के लिए दोनों के लिए है, तो इन्होंने दे में चेंज कर दिया। जब इसकी जगह आप दे यूज़ करोगे ना तो वैसे यहाँ पे फिर शैल आना चाहिए दे के अकॉर्डिंग। तो मोडाल्स जब हम पढ़ते हैं आई वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है ना, बट आई वी के साथ यहाँ पे विल दे रखा है, तो आप दे के साथ भी उल्टा करो फिर शैल लगाओ। शैल के अकॉर्डिंग तो यहाँ शुड ठीक होना चाहिए, आप क्या ठीक करेंगे जल्दी बताओ, शुड या वुड? अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, जो शुड होता है ना आपका शुड, वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइस के वे में आता है। किसके वे में आता है? एडवाइस के वे में। अगर आप इस सेंटेंस को सही कर दोगे ना कि द लॉयर टोल्ड हिज क्लाइंट दैट दे शुड विन द केस, उन्हें केस जीतना चाहिए। लॉयर कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि उन्हें केस जीतना चाहिए, लॉयर ऐसे बोलेगा कि वो केस जीतेंगे, ऐसे बोलेगा लॉयर, शुड नहीं आएगा। मेरे को पता था आप लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनोगे, है ना, शुड नहीं आएगा, वुड ही आएगा। अब मैं अगर ये बात डायरेक्ट ये बोल देती ना कि भाई विल है, विल वुड में जाएगा, डी को ठीक करो, तो आपको ये सारा मैटर समझ में ही नहीं आता, क्योंकि ये चीज़ें ना तब मान लो कैन कुड हो सकता था ना, यहाँ पे कैन हो जाता, उस वे में चीज़ें चेंज हो जाती फिर। ठीक है, यहाँ पे ये मत करना। अब ये जो एक सेकेंड, यहाँ देखो वी की जगह दे आया, और ये चीज़ सोचनी भी है, क्योंकि मान लो यहाँ पे तो काम नहीं किया, यहाँ पे तो एडवाइस वाली सेंस आके हमने शुड को कट कर दिया, बट कोई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें एडवाइस ठीक मिलेगी, है ना। यहाँ देखो दे के अकॉर्डिंग ठीक है, हमने पलट दिया शैल, क्योंकि जब वी को अपने साथ शैल लेना चाहिए था, इसने उल्टा लिया है, तो दे को अपने साथ विल लेना चाहिए, ये भी उल्टा लेगा, तो शैल। अब शैल के अकॉर्डिंग बच्चे शुड को ठीक करेंगे, लेकिन अगर शुड को ठीक कर दिया तो ये एडवाइस वाले केस में चला जाएगा। अगर वकील ही अपने लॉयर से ये बोलने लग गया ना कि हमें केस जीतना चाहिए भाई, तो फिर लॉयर कहेगा पैसे वापस दे दे भाई, तेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि केस जीतेगा या नहीं जीतेगा। हाँ भाई, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या जाएगा, वुड में जाएगा, शुड में नहीं जाएगा, ये एडवाइस वाले मैटर में चला गया। फिर हमें सेंस थोड़ी चेंज करनी है नरेशन के अंदर। नरेशन का मतलब क्या होता है, बात को घुमा फिरा के बोलना, लेकिन सेंस वही होनी चाहिए। समझ आया? थोड़ा सा चीज़ों को समझा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये वाला सोल्व करो इसको। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई जल्दी जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, शैल के साथ शुड होता है, लेकिन वो फिर केस गलत हो गया ना संधू। अगर हमने शुड लगा दिया वो तो फिर एडवाइस के मामले में चला गया। मैंने तभी बोला था कि इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब मोडाल्स की आपको नॉलेज होगी, है ना। अगर हमने वहाँ पे शुड लगा दिया तो फिर सेंस चेंज कर दिया, आपने पूरे सेंटेंस की सेंस चेंज कर दी। ही सेड शी हैड बीन वीपिंग, हैड बीन वीपिंग। अब देखो भाई, अब वो वाली बात आ गई, पीछे सी कमेंट किया था अब एक बच्चे ने कि मैम हम तो फोर्थ फॉर्म ढूंढने लगे थे, है ना, फोर्थ फॉर्म ढूंढने लगे थे कि मैम इज एम आर है तो हम लोग वॉज वर में चेंज कर देते हैं, वॉज वर है तो हम लोग हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो किस में चेंज करेंगे भाई, तो चेंज नहीं करना, बस हार मान जाओ। हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही रखो, मत करो चेंज, इतना आगे नहीं जाना। नहीं जाना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, और जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। समझ आ गया? ठीक है, हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, सोल्व करो। इसका आंसर बता दो जल्दी। बताओ बताओ फटाफट। आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। जल्दी, वही वाली बात फिर आ गई। कौन से वाली बात आ गई? इधर आ जाओ। कैन किस में जाएगा? कुड में। शैल किस में जाएगा? शुड में। बट अगर कुड दे दे तो यूं का यूं, शुड दे दे तो यूं का यूं। ठीक है, इनसे आगे हमें जाना ही नहीं है। समझ आ गया? क्लियर?
यहाँ पे अगर शैल होता ना शुड में चेंज हो जाता, बट यहाँ पे शुड है तो शुड का शुड ही रहेगा, एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे चले, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर सोल्व करो। इसका आंसर बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द क्लर्क सेड टू द विजिटर, शैल आई आस्क दीज पीपल टू वेट फॉर यू। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो रहे हैं एक सेकंड में, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट, और एक फिर हो गया। वाह, एक सेकंड का क्वेश्चन है ये, पढ़ना भी नहीं है तुमने, एक सेकंड का। जल्दी बताओ इसका आंसर, एक सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। ए बी डी। चलिए भाई देखो, दीज आया हुआ है मैम यहाँ पे, दीज तो किस में जाएगा? दोज में मैम, दोज में। दीज तो दोज में जाएगा, जाएगा तो यहाँ पे दोज है, सही है। दीज है, गलत करो। दोज है, सही है। दीज गलत करो। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है जी। आगे मैम शैल है, शैल, शैल किस में जाएगा? शुड में, शुड में जाएगा तो मैम यहाँ पे तो फिर हेड में चला गया, ये हेड आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था, कैंसिल करो। राइट ऑप्शन क्या है? ये रहा शुड अपना। राइट ऑप्शन क्या है अपना? ए। क्या है? ए। क्लियर? ओके जी, ठीक है भाई। ए आप लोगों का राइट ऑप्शन है। ए और डी सेम सेम थे दोनों, ठीक है, सेम सेम थे दोनों, बट यहीं पे डिफरेंस था बस। कहाँ पे डिफरेंस था? और पहली बात ये, डी आप कैसे सही बता सकते हो? डी में तो दैट आया हुआ है, क्वेश्चन तो इंटेरोगेटेड है। हाँ भाई, क्वेश्चन तो इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे तो दैट आया हुआ है, ये कैसे सही कर दिया तुमने? इफ या वेदर लगाओ, इसने लगा दिया, देखो ये अच्छा बच्चा था, इसने इफ लगा दिया, तो राइट ऑप्शन है ए। अब पता चला सोनिया डी क्यों नहीं हुआ? डी का पहली बात तो ये देखो, डी की गलतियां देख लो तुम। पहली बात तो ये इंटेरोगेटिव था तो आस्क्ड में जाता है, टोल्ड में नहीं आता। मान लो हम इसको ठीक भी कर दें। दूसरी गलती ये, इंटेरोगेटिव में कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट नहीं आता, इफ या वेदर आता है या WH वाली फैमिली आती है, इसको भी गलत कर दिया हमने। तीसरी बात, दीज दोज में चेंज होता है, ये भी तीन तीन चीजें इसने गलत कर रखी, और आप बोल रहे हो मैम डी ठीक क्यों नहीं है ना? क्लियर? डी इसलिए ठीक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा, इसका आंसर बता दो। सुरेश आस्क्ड प्रसाद whether he had watched the cricket match on television the previous night। जल्दी बताइए। कोई बात नहीं, गलत अभी गलत होंगे, बाद में पेपर में ठीक करोगे, है ना? ठीक है जी, पेपर में सही कर दोगे आप, टेंशन ना लो इस चीज़ की। सोच समझ के करो, तुम तो यूं कर रहे हो जैसे तो है ना कोई कंपटीशन चल रहा है कि बस पहले मैं आंसर दूंगा ना, बस फिर पता नहीं क्या अवार्ड मिलेगा मेरे को। सुरेश आस्क्ड प्रसाद वेदर, उल्टा जाना है हमें, है ना? उल्टा जाना है बिल्कुल। ही हैड वॉच्ड, देखो भाई हैड वॉच्ड आया है, हैड वॉच्ड, यानी ये कौन सी फॉर्म है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। कहाँ से निकल के आई होगी? सेकंड फॉर्म से। कहाँ से निकल के आई होगी? सेकंड फॉर्म से। वेदर ने हमें ये बता दिया कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव रहा है ना? वेदर ने हमें क्या बता दिया कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव रहा है। अब आप सारे बच्चे मेरे को ये बताओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कि पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आप किसका यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनेट में इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप डिड का यूज़ करते हैं। डिड को आप सेंटेंस के आगे लिख देते हो, है ना? डिड को आप सेंटेंस के आगे लिख देते हो। अगर फर्स्ट फॉर्म को इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप डू और डज को आगे लिख देते हो, ऐसा ही करते हैं ना हम। तो ये सेकेंड फॉर्म थी
इंटेरोगेटिव क्यों था, वेदर ने हमें बता दिया, इसीलिए हम क्या करेंगे, डिड को आगे लिखेंगे। डिड को आगे लिखेंगे तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है फर्स्ट वाला, बचे ये दो। अब और देखो इनमें क्या डिफरेंस है भाई। हाँ जी, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें आस्क्ड आने का कौन सा मतलब है, उसमें तो सेड टू आता है। आस्क्ड तो फिर यहाँ पे आ चुका ना, ये कहाँ से निकल के आया होगा, ये सेड टू से निकल के आया होगा, इसको भी एलिमिनेट करो। बचा अपना ये दो, इनमें क्या डिफरेंस है। सुरेश सेड टू प्रसाद, डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। सेम है वही, दोनों दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बी और सी। ठीक है, बी और सी दोनों, वेरी गुड। बी और सी दोनों राइट है क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। सुरेश सेड टू प्रसाद, डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। दोनों के दोनों सेम है, टाइपिंग मिस्टेक लगा लो, कुछ लगा लो, बी और सी दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताओ भाई। डरना नहीं है बिल्कुल भी, सोच समझ के आंसर देना है। ओके, जल्दी बताओ। वोज्ड आना चाहिए था एक में, वोज्ड किस में आना चाहिए था शीतल, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, वोज्ड कौन से में आना चाहिए था, सोल्व करो जल्दी। करो जल्दी। He said गरिमा wants to take up a job while her husband wants। यहाँ देखो भाई wants आया हुआ है फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म। किस में जाएगी, सेकंड फॉर्म में। क्या बना मिलेगा, वांटेड। क्या बना मिलेगा, वांटेड। और वांटेड वांटेड वांटेड, यहाँ पे वांटेड है, यहाँ पे भी वांटेड, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बाकी इनमें भी वांटेड है। और आगे देखो भाई, कुछ और चेंज करेंगे हम लोग। ही सैड गरिमा वांटेड टू टेक अप अ जॉब। ठीक है, ये वाला वांटेड और देख लो एक बार, ये भी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। किस में जाएगा, सेकंड फॉर्म में। क्या बनेगा, यहाँ पे भी वांटेड बनेगा। वांटेड है, बात बन सकती है, ये वांट्स है, इसको भी एलिमिनेट करो। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं अपने, और यहाँ पे भी वांटेड है। ठीक है, और देखो भाई ए में और डी में डिफरेंस देखो क्या है। ही सेड दैट गरिमा वांटेड टू टेक अप अ जॉब, ही सेड टू गरिमा दैट दो शी वांटेड टू टेक अप अ जॉब while her husband wanted to look after the family, wanted her to look after the family, wanted her to look after the family। तो ये कौन से में था, ये रहा, wanted her to look after the family। यहाँ पे नहीं है, ध्यान से देख लो, wanted, इसने तो हर को ही गायब कर दिया। छोटी छोटी मिस्टेक मिलेगी पेपर में, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक मिलेगी, उनको आपने ठीक कर देना है। तो ए ऑप्शन सही है, और बच्चों का आंसर भी ए ही आ रहा है। ए ऑप्शन आप लोगों का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा, सोल्व करो, इसका आंसर बता दो। शी सैड व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। जल्दी बताओ भाई ए का आंसर। ए क्वेश्चन का आंसर बता दो। शी सैड व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा, कौन बनेगा करोड़पति, है ना। बताओ भाई जल्दी, स्पीड से। और 1 सेकंड में आंसर पता चल रहा है, 1 सेकंड में, सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या है यहाँ पे, बोज वर्ग किस में जाते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में।
किस में जाएंगे वॉज पर? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। एक ही ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर है। बाकी किसी ऑप्शन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है ही नहीं। हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है भाई, इसमें चेंज हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में है ये डी में, बाकी इसमें भी वॉज का वॉज है, वॉज का वॉज है, वॉज का वॉज है, सारे गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर। बी हुआ तो नहीं भाई राइट आंसर, कहाँ से बी राइट आंसर हो गया? हाँ, कहाँ से हो गया? एक बात बता दूं आप लोगों को, आप इसके अकॉर्डिंग बी को ठीक कर रहे हो ना, इसके अकॉर्डिंग ठीक कर रहे हो ना। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा वो देखो ध्यान से। सेंटेंस हम बनाना शुरू करेंगे ना, शुरू वाली में हमने मान लो रूल चेंज कर दिया, शुरू वाली में ये था वॉज, हमने ये रूल चेंज कर दिया, वॉज को हमने एड बीन में चेंज कर दिया। उसके बाद जो आगे का है ना, वो कई बार यूं का यूं भी रख लेते हैं सेकंड सेंटेंस को, और कई बार चेंज भी कर देते हैं। बट तुम इसको ठीक बता रहे हो ना इसको, तो इसमें तो आप शुरू में ही यूं का यूं रख रहे हो, शुरू में यूं का यूं नहीं रखना, शुरू में टेंस को चेंज करते जाना है। कई बार इफेक्ट नहीं पड़ता है चीज़ों का, शुरू से हम ठीक करते जाएंगे। शुरू से सेंटेंस को, अगर मान लो आप बी को ठीक बता रहे हो, तो फिर आपने ये चेंज क्यों नहीं किया, ये वाला ये चेंज क्यों नहीं किया आपने, ये यूं का यूं रख लिया। शुरू से करते चलेंगे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एक्चुअल में ये कैसे होना चाहिए था, यहाँ पे भी हैडंट आना चाहिए था, हैडंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। ये सेंटेंस यूं से ही बनना चाहिए था। शी सैड दैट व्हेन शी हैड बीन अ चाइल्ड शी हैडंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, शुरू से ठीक करते चलो। एक पार्ट को हमने ठीक कर दिया, दूसरे को यूं का यूं लिख दिया। क्लियर कर लोगे? होना चाहिए। और कोई ऑप्शन ऐसा होता ना जिसमें दोनों ही चेंज कर रखे होते, उसको सही करते फिर आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, खत्म हो गए। चलो वोकैब सेशन करते हैं थोड़ी देर। आप मेरे को ये बात बताओ, अब तो क्लियर हो गया होगा जितेश डाउट, ठीक है। बी राइट हो सकता था, बट डी ऑप्शन में ना होता तो, डी अगर ऑप्शन में नहीं होता तो बी राइट हो सकता था, ठीक है। वोकैब सेशन पे चलते हैं। आप लोग मेरे को ये बात बताओ सारे बच्चे, नरेशन वाला टॉपिक हुआ क्लियर, हाँ या ना? नरेशन वाला टॉपिक जल्दी बताइए। वॉइस और नरेशन दोनों हो चुके हैं अपने। जल्दी बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? चलो कहाँ तक आगे थे भाई हम ईडियम्स के अंदर? थोड़ी देर ईडियम कर लेते हैं अपना। अच्छा, मेरे से भी ज़्यादा नंबर ले आओगे नरेशन में, वेरी गुड भाई। बस यही होना चाहिए। ये हो चुके ना, बर्निंग क्वेश्चन हो चुका, केक वोक, ये यहाँ तक हो चुके ना आप लोगों के। हाँ, अब ये बताओ एक बार, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि वॉइस का एक टेस्ट देना है आप लोगों ने गूगल से,
क्या आपने 20-30 नंबर का टेस्ट दिया है? झूठ नहीं बोलना, किसी भी बच्चे ने झूठ बोलोगे पाप लगेगा, भगवान पाप देगा फिर आप लोगों को। आप मेरे को ये बताओ, वो इसका टेस्ट दिया आप लोगों ने? जिसने दिया है वो आज नरेशन का भी टेस्ट दे देना, ऐसे ही 20-30 का एक सेट उठा के। और जिसने टेस्ट नहीं दिया वो नरेशन का भी नहीं देगा, मेरे को पता है, तो उसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। चलो यहाँ तक हो चुके थे। नेक्स्ट इडियम है अपना ये भाई, अ चाइल्ड प्ले। अ चाइल्ड प्ले, चाइल्ड बच्चे खेल रहे हैं भाई। क्या बच्चे खेल रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों का गेम कितना आसान होता है ना। हम नहीं बोल देते हैं कि ये तो हम यूँ कर लेंगे, तो बच्चों का खेल है ना, वही वाली बात है। प्रीवियस HSSC प्रीवियस क्वेश्चन थे ये, लेकिन ये HSSC के नहीं थे, SSC के थे भाई। जो वॉइस और नरेशन हमने की है आज और कल, ये SSC के मेंस के और प्री के क्वेश्चन थे, CGL के। ठीक है, चाइल्ड प्ले बोल देते हैं ना, ये तो बच्चों का गेम है। बच्चों का गेम क्या मतलब? आसान गेम, आसान खेल। तो चाइल्ड प्ले क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी इजी। वोकैब इज अ चाइल्ड प्ले फॉर स्टूडेंट। नाउ अगर मान लो हम यूँ रिलेट करके करेंगे ना वोकैब को, तो ये हमारे लिए बच्चों का गेम लगेगा। ठीक है, चलो ये देखो भाई, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इंपॉर्टेंट इडियम है, पेपर में आया भी है। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, देखो भाई, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यहाँ पे क्या है आप लोगों का? एक सेकंड रुक जाओ भाई। कोई भी ये ब्लॉक है ना, जैसे ब्लॉक तो आपको पता है ना, उसमें से एक डिब्बा निकाल के अलग रख दिया। अब ये डिब्बा इसके जैसा ही लग रहा है, सेम टू सेम। तो कई बार क्या होता है, मतलब बच्चों की शक्ल है ना अपने माँ बाप पे चली जाती है, बच्चों की शक्ल अपने माँ बाप पे चली जाती है, तो हम उसको देख के यूँ बता सकते हैं कि हाँ भाई ये तो फलाने का लड़का है, बता सकते हैं ना। तो उसी को बोलेंगे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। कोई ओल्ड ब्लॉक था, पुराना ब्लॉक था, उसी में से एक चिप निकाल ली, तो बस ऐसे ही रिलेट कर लेना कि कोई ओल्ड ब्लॉक था, उसी में से चिप निकाल ली, फिर उसी में से चिप निकाल ली। ठीक है, तो ऐसे करके कोई सेम टू सेम अपने पापा की कॉपी हो, अपनी मम्मी की कॉपी हो, दिखने में नहीं क्या पता बिहेव में हो, है ना। मान लो किसी के पापा बहुत काइंड है, वो बच्चा भी काइंड हो, किसी के पापा बहुत अग्रेसिव है, बच्चा भी अग्रेसिव हो, तो वो वाली बात क्या होती है? अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक होती है। माई फ्रेंड इज़ क्वाइट हेल्पफुल लाइक हर फादर, मेरी जो फ्रेंड है वो अपने पापा के जैसे ही हेल्पफुल है। सो शी इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसीलिए वो क्या है? एक चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इडियम, अ क्लोथ शेव। क्लोथ शेव क्या होता है भाई? वॉइस और नरेशन, कोई अपर लेवल नहीं होता इनका। ठीक है, कोई अपर लेवल नहीं होता। आने को क्या पता इतना आसान सा सेंटेंस आ जाए, ना आने को ये। और ये जो इतने बड़े बड़े सेंटेंस थे तुम्हारे सामने नरेशन के, क्या तुम्हें ये मुश्किल लग रहे थे? अगर कीवर्ड उठा लो तो मैंने तो पूरा सेंटेंस तुम्हें पढ़ाया ही नहीं, ना मैंने किसी सेंटेंस की हिंदी बताई, ना मैं खुद हिंदी करती, ना मैं पूरा सेंटेंस पढ़ती। ठीक है, क्लोथ शेव, क्लोथ शेव, आप है ना शेव कर रहे थे भाई, लड़के हैं जो वो शेव कर रहे थे और बिल्कुल मतलब कटते कटते बच गई उनकी गाल, ब्लेड लगते लगते बच गया उनकी गाल के। तो हम क्या बोलेंगे कि बाल बाल बच गए। क्या बोलेंगे हम? बाल बाल बच गए। ऐसा ही होता है ना, बाल बाल बच गए, क्लोथ शेव, बाल बाल बचना। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, अब ये चींटी है, चींटी इस कुल्हाड़ी से ये बाल बाल बच गई। द एक्स ऑलमोस्ट हिज आंट, द एक्स ऑलमोस्ट हिट आंट, जो एक्स थी कुल्हाड़ी थी वो लगभग आंट को हिट करने ही वाली थी। इट वो जस्ट अ क्लोथ सेव, वो क्या है? बाल बाल बची है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज्ड बुक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बुक से रिलेटेड जितने भी ईडियम हैं सारे हम इसी स्लाइड में कर लेंगे। क्लोज्ड बुक, बंद किताब, है ना। ये किसी इंसान के लिए है कि भाई जो इंसान बिल्कुल बंद, इंट्रोवर्ट होता है ना, बिल्कुल चुपचाप कुछ नहीं बोलता, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, उस इंसान को क्या बोलेंगे? क्लोज्ड बुक बोलेंगे। समझ आई बात? क्लोज्ड बुक किसको बोलेंगे? क्लोज्ड बुक किसको बोलेंगे? जो बंद इंसान का मतलब है वो अपनी सारी फीलिंग्स, सारी कैपेबिलिटी, सब कुछ अपना अंदर ही छिपाए हुए हैं, उसको हम लोग क्लोज्ड बुक बोलेंगे। क्लियर? यानी वो हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है क्लोज्ड बुक। इसी का अपोजिट है ओपन बुक। क्या है इसी का अपोजिट? ओपन बुक। विजिबल है या नहीं बताना एक बार?
जल्दी बताओ। ओपन बुक। ओपन बुक क्या होती है भाई? खुली किताब। हम ऐसे नहीं बोल देते हैं कि भाई ये इंसान तो है ना बिल्कुल खुली किताब है। खुली किताब का मतलब है इस इंसान के बारे में तो सबको सब कुछ पता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना। तो ये इंसान तो क्या है? एक खुली किताब है। खुली किताब के जैसा है तो वो ओपन बुक होता है। समवन दैट इज इजी टू नो अबाउट बिकॉज नथिंग इज केप्ट सीक्रेट। जो अपना सीक्रेट बिल्कुल भी नहीं रखता, सबको सब कुछ बता देता है, खुली किताब के जैसे, वो क्या होता है? ओपन बुक पर्सन होता है वो। नेक्स्ट है रीड समवन लाइक अ बुक। इसका मतलब सॉन्ग सुना है ना तुमने, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर किसका चेहरा भी तुमने पढ़ा। चेहरा पढ़ने का मतलब क्या होता है? चेहरा पढ़ने का मतलब होता है उस इंसान को समझना, उसके अंदर क्या है, उसकी फीलिंग्स को समझना, उसकी थिंकिंग को समझना कि वो सोच क्या रहा है। तो रीड समवन लाइक अ बुक, किसी को बुक के जैसे पढ़ना। क्लियर? मान लो आप उदास हो तो आपका दोस्त क्या बोलता है, तो भाई इतना हर्ट क्यों है? फिर आप बोलोगे कि ना मैं तो हर्ट नहीं हूँ। फिर आप क्या बोलोगे कि रहने दे, तेरे चेहरे पे साफ लिखा है। क्या किसी ने पेन से लिखा है? क्या आपने पढ़ा है? हाँ, तो बस ये ईडियम है, आपने पढ़ लिया। रीड समवन लाइक अ बुक टू अंडरस्टैंड ईजली व्हाट समवन और थिंकिंग और फीलिंग। कोई भी इंसान क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, आप उसको समझ जाओ, इसका मतलब आपने उस इंसान को पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट। इन समवन गुड बुक्स। कई बार हम ऐसे नहीं बोल देते हैं, किसी को मस्का मारना होता है तो क्या कहेंगे? तू है ना उसकी नज़रों में आने के लिए, मतलब उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये काम कर रहा है, मेरे को पता है। पीठ पीछे तो उसकी बुराई करता है, और उसकी गुड लुक्स में आने के लिए। मैं ना मोस्टली इस इडियम को गुड लुक्स बोलती थी। लुक्स क्या बोलती थी? लुक्स। लेकिन ये गुड लुक्स नहीं होता, ये गुड बुक्स होता है। बुक्स, गुड बुक्स में आने के लिए, किसी की गुड बुक्स में आने के लिए हम उसकी तारीफ करते हैं, है ना। तो यूज्ड फॉर सेइंग दैट समवन इज प्लीज्ड विद यू। किसी इंसान को बोलो ताकि वो आपसे खुश हो जाए। क्या बोला मैंने? किसी इंसान को मतलब तारीफ करो उसकी गुड बुक्स में आने के लिए। तो गुड बुक्स का मतलब क्या होता है? ताकि वो आपकी तारीफ करे कि वाह ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है भाई। नेक्स्ट, ओपन बुक आपका हो चुका है। ये देखो, द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। किसी बुक के अंदर ओल्डेस्ट ट्रिक। अब ये है ना थोड़ा सा नेगेटिव वे में लेके जाना आप लोग। जो ये ट्रिक वर्ड होता है ना, ट्रिक वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड होता है, आपको पता है? ट्रिक वर्ड नेगेटिव वर्ड होता है, ट्रिक। क्योंकि हमें ना पूरा सॉल्यूशन करना चाहिए, बट हम क्या करते हैं? ट्रिक से कर देते हैं। ट्रिक से होता ही ये नेगेटिव वर्ड है। ट्रिक मतलब चाल, है ना। क्या चाल चली है तूने? ये चाल नेगेटिव वर्ड है ये। द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। बुक के अंदर कोई पुरानी ट्रिक मिल गई, मतलब कहीं पे कोई घपलाबाजी हो रखी थी, है ना, और उस चीज़ का आपको पता चल गया कि कैसे किया था उसने वो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। अ डिसऑनेस्ट एक्शन दैट हैज़ बीन यूज्ड मैनी टाइम बिफोर। एक ऐसा मतलब बेईमानी वाला काम जो कि बहुत टाइम पहले किया गया था। बाय द बुक, बाय द बुक, बाय द बुक। बुक वर्ड जहाँ पे आ जाए ना, बुक वर्ड जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आप उसको रूल रेगुलेशन से रिलेट कर लेना। बुक्स मतलब रूल्स, बुक में ही लिखे होते हैं ना रूल वगैरह, तो बुक मतलब रूल। तो बाय द बुक का मतलब होता है बाय द रूल, यानी सारे काम रूल के अकॉर्डिंग करना। ठीक है, बाय द बुक, बाय द रूल। फॉलोइंग ऑल द रूल्स फॉर डूइंग समथिंग इन अ स्ट्रिक्ट वे। किसी भी काम को स्ट्रिक्ट वे में करने के लिए रूल्स को फॉलो करना। क्लियर? बाय द बुक याद हो जाएगा। नेक्स्ट, ये रहा भाई, ब्रिंग समवन टू बुक। ब्रिंग समवन टू बुक। अब देखो फिल्मों में होता है ना, फिल्मों में कोर्ट में चले जाते हैं, फिर उसके सामने वो बुक लेके आते हैं। वो क्या बुक, कौन सी बुक? गीता की बुक, है ना। गीता वाली बुक लेके आते हैं कि इस बुक पे हाथ रख के कसम खाओ, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। होता है ना, वहीं से रिलेट करेंगे। ब्रिंग समवन टू बुक। किसी के सामने बुक लेके जानी है। बुक लेके जानी है क्यों? क्योंकि उसने कुछ गलत किया होगा, है ना, तो उसको पनिशमेंट भी तो देनी है ना। अगर वो झूठी कसम खा लेगा तो बुक की, वहीं से रिलेट करेंगे। तो ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब होता है टू पनिश समवन व्हेन दे हैव डन रॉन्ग। किसी भी इंसान को पनिश करना जब उसने कुछ गलत किया हो तो कौन सा इडियम यूज करेंगे हम लोग? ब्रिंग समवन टू बुक। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर।
डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बिल्कुल ही मतलब इम्पोर्टेंट है, घिसा पिटाई इडियम है, ये तो सबने ही पता है और ये पेपर में भी आता है भाई, मेन बात ये है। तो नहीं पता हो तो अच्छे से याद कर लेना। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी भी इंसान को उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए, है ना। ये देखना चाहिए वो दिल का कितना अच्छा है, देखना चाहिए ना। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो बुक होती है ना, बुक, उसी बुक का कवर गंदा मिलेगा जिसको मतलब अच्छे से पढ़ा गया, जिसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। वरना मान लो कोई बुक काम की ही नहीं है, वो तो बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी आपको। बुक गंदी वही मिलती है, अपने आप से ही लगा लो, आपके पास भी बुक्स हैं बहुत सारी, जो बुक्स आपने कई बार पढ़ ली ना वो सबसे गंदी कवर वाली मिलेंगी। तो वही वाली बात है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, नॉट टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन ओनली फ्रॉम देयर अपीयरेंस, किसी भी इंसान की कि वो दिखता कैसा है उसकी वजह से उसको जज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन बुक्स, टेक अ लीफ, एक पत्ती निकाल लेना, समवन बुक, किसी की बुक में से। टेक अ लीफ, कोई बात नहीं भाई, कवर देख लो, मर्जी आप लोगों की। टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन बुक, किसी की बुक में से एक पत्ती निकाल लेना। अच्छा, आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे ये मान लो ये अपने वो होते हैं, क्या बोलते हैं, अरे ये IPS IAS लग जाते हैं तो हम इनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, होता है ना, है ना, वो वाला कि जो हम आदमी सक्सेस हो जाते हैं अपनी लाइफ में तो हम क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं कि इसने कैसे पढ़ा होगा, क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, मतलब कि उनकी पूरी ज़िंदगी में से छोटी छोटी चीज़ें चुराते हैं ऐसे, ताकि हमारे काम आ जाए वो। तो बस वही वाली बात है, टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन बुक टू कॉपी what someone else does because they are successful in doing too, यानी कि किसी भी आदमी की कॉपी करना, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है तो आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो उसकी स्ट्रैटेजी को अपनाना क्या कहलाएगा, टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन बुक, किसी की बुक में से एक पत्ती को चुरा लिया। ठीक है, क्लियर भाई। नेक्स्ट, कुक द बुक्स, कुक द बुक्स, ये कैसे रिलेट करोगे, बुक थी ना, उनको कुक कर दिया, कुक मतलब पका दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, बुक क्या होती है, बुक होती है रूल्स, क्या होती है बुक, बुक होती है रूल्स। आपने रूल्स को तो पका दिया, रूल्स तो आपने माने ही नहीं, उनको तो अचार बना दिया उसका तो पका के, तो बस वही बात है, टू चेंज अकाउंट्स एंड फिगर्स डिसऑनेस्टली यूजुअली टू गेट मनी। कई बार क्या किया जाता है कंपनी वंपनी के अंदर, जो मतलब वो थे उनका रजिस्टर वगैरह थे, उनको क्या कर दिया जाता है, उनमें छेड़छाड़ करके अकाउंट के साथ हेर फेर करके बेईमानी तरीके से पैसा कमाने के लिए मतलब सारी चीज़ें कर ली जाती है, तो वो होता है कुक द बुक्स। क्योंकि जो रजिस्टर वगैरह थे जिसमें सारा डाटा था वो तो जला दिया, कुक कर दिया उनको, तो फिर बाद में क्या बचा, वो अकाउंट के साथ उन्होंने गड़बड़ी कर दी पैसा कमाने के लिए। ये सारे आपके बुक से रिलेटेड इडियम थे भाई, क्या थे ये, बुक से रिलेटेड इडियम। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या होता है भाई, ये होता है आप लोगों का कंजूस आदमी। ठीक है, क्या होता है क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस आदमी, कंजूस, a miser. It is hard to take money from Rakesh. He is a close-fisted person. राकेश से पैसे लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक close-fisted, close क्या होता है, बंद, है ना, ऐसे बस रिलेट कर लो कि भी बंद मुट्ठी को करके रखना, क्या मुट्ठी बंद करके रखना, पैसे को मुट्ठी के अंदर बंद करके रख रखा है, पैसे नहीं देते। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ कोल्ड फिश, ये हमारा आज का लास्ट इडियम है भाई। कोल्ड फिश, कोल्ड फिश क्या होती है भाई, ठंडी मछली। अब है ना, ऐसे रिलेट करो, मछली थी पानी में थी, बिल्कुल ठीक थी, मछली को पानी से बाहर निकाल लिया, वो ठंडी पड़ गई एकदम, क्या पड़ गई, वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई, ठंडी। अब अगर वो मछली ठंडी पड़ गई, इसका मतलब क्या है, अब उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मर चुकी है वो बेचारी, है ना, वो अपना अब कुछ भी शेयर नहीं करेगी किसी के साथ, वो मर चुकी है, ठंडी पड़ चुकी है वो। बस ऐसे ही रिलेट करेंगे कोल्ड फिश को, ठंडी मछली, इसका मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बातें शेयर करनी बंद कर दी हैं। क्या बोला मैंने, जिसने अपनी बातें शेयर करनी बंद कर दी है। समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, जो इंसान अब अनफ्रेंडली हो चुका है और अपनी बातें शेयर नहीं करता किसी के साथ।
द मैनेजर डिसाइडेड नॉट टू हायर बिल एज द स्टोर कीपर बिकॉज ही अप्रोच लाइक अ कोल्ड फिश ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जो मैनेजर था उसने बिल को हायर करने से मना कर दिया क्योंकि उसने इंटरव्यू के टाइम पे मतलब कुछ भी शेयर नहीं किया उसके साथ अपना। क्लियर भाई? तो ये इंपॉर्टेंट ईडियम था, अच्छे से याद कर लेना अपना। और कल हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कौन सा चैप्टर करना पसंद करोगे भाई? वॉइस अपना हो चुका है, नरेशन हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास हम मंडे को लेंगे। तब तक के लिए रिविज़न ज़रूर कर लेना, आज टेस्ट ज़रूर देना है आपने नरेशन का। तो मंडे को मिलते हैं भाई। क्लास कैसी लगी बताना ज़रूर। टेक केयर, बाय बाय।